वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 4 जून 2026 दिन गुरुवार और हिंदी पंचांग के अनुसार चतुर्दशी। तो आइए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। खरीफ सीजन से पहले रायपुर में कृषि विभाग की कार्रवाई। छापे में मिले बिना दस्तावेज भंडारित खाद। 35 मीट्रिक टन से ज्यादा उर्वरक बरामद। खरीफ सीजन की तैयारियों के बीच किसानों को गुणवत्तापूर्ण और निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग ने अवैध खाद कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। रायपुर जिले के आरंग क्षेत्र में विभागीय टीम ने 2 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में उर्वरक और तरल खाद जब्त की है। दोनों मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। 10 सूत्री मांगों को लेकर 68 गांव के ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन चक्का जाम। सड़क के दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी कतारें। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा क्षेत्र में 10 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 8 दिनों से आंदोलन अब उग्र होता नजर आ रहा है। 18 पंचायतों के 68 गांव के ग्रामीणों ने बीते दिन से ही अंतागढ़ में अनिश्चितकालीन चक्का जाम शुरू कर दिया है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने अंतागढ़ के दोनों ओर सड़क जाम कर यातायात पूरी तरह से बाधित कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले 8 दिनों से कोयलीबेड़ा में धरना दे रहे हैं, लेकिन अब तक शासन प्रशासन की ओर से उनकी मांगों पर कोई ठोस पहल नहीं की गई है। आंदोलन में शामिल लोगों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सांसद और विधायक के प्रति भी नाराजगी देखने को मिल रही है। प्रदर्शनकारी जिला सहकारी बैंक की स्थापना, ब्लॉक मुख्यालय को पंखाजुर से वापस कोयलीबेड़ा लाने, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला डॉक्टर की नियुक्ति, स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना, डीएमएफ राशि का प्रभावित क्षेत्र में 100% उपयोग, जर्जर स्कूल और आश्रमों की मरम्मत, कॉलेज की स्थापना, पर्याप्त खाद बीज उपलब्ध कराने, अंतागढ़ कोयलीबेड़ा सड़क के डामरीकरण तथा कोयलीबेड़ा तहसील को अनुविभाग अंतागढ़ से जोड़ने जैसी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सीजीपीएससी घोटाला पूर्व परीक्षा नियंत्रक वासनिक के घर रेड। राजनांदगांव में भी ईडी की दबिश। रिटायर्ड आईएएस के ठिकानों पर छापे। सीजीपीएससी भर्ती परीक्षा घोटाले मामले में ईडी ने रायपुर, दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव में छापेमारी की। पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरटी वासनिक के रायपुर स्थित घर में कार्रवाई चल रही है। वहीं रिटायर्ड आईएएस जेके ध्रुव के भिलाई सेक्टर 10 में स्थित घर पर बीते सुबह 6 बजे से यहाँ पर जांच जारी है। बता दें कि यहाँ पर जेके ध्रुव सीजीपीएससी भर्ती घोटाले में आरोपी है और फिलहाल जेल में बंद है। इस कार्रवाई को भारतमाला प्रोजेक्ट मामले में उनके कनेक्शन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। अवैध रेत उत्खनन पर राज्यपाल शक्कर रमेंडेका बोले, नदियों के अस्तित्व से खिलवाड़ मंजूर नहीं। खनिज विभाग के सचिव को दिए कार्रवाई के निर्देश। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेंडेका ने प्रदेश की नदियों और बड़े नालों में हो रहे अवैध यहाँ पर बेतरतीब रेत उत्खनन पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने पर्यावरण और जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए इस पर तत्काल व प्रभावी रोक लगाने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि रेत राज्य के विकास और बुनियादी ढांचों के निर्माण के लिए एक अनिवार्य खनिज है, परंतु इसके अनियंत्रित और अंधाधुंध दोहन से पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंच रही है। सुशासन तिहार में कर्मचारियों का आरोप, धान खरीदी प्रोत्साहन राशि निजी खाते में ट्रांसफर। समिति प्रबंधक के खिलाफ एसडीएम से शिकायत। छत्तीसगढ़ में आयोजित सुशासन तिहार के जन समस्या निवारण शिविर में धमतरी जिले के कुरुद विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत तर्रा गोंदी से एक गंभीर समस्या और शिकायतें सामने आई है। प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी समिति सिलौटी के अंतर्गत संचालित जुगदेही धान उपार्जन केंद्र के कर्मचारियों ने वर्तमान समिति प्रबंधक पर उनकी प्रोत्साहन राशि का भुगतान न करने, उसे निजी खाते में ट्रांसफर कराने का आरोप लगाया है। कर्मचारियों ने मामले की शिकायत अनुविभागीय दंड अधिकारी के नाम सौंपकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। दंतेवाड़ा, बीजापुर, मनेन्द्रगढ़ में गिरी बिजली, 3 महिलाओं की मौत। प्रदेश में अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक अलग अलग जगहों पर गरज चमक, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में अलग अलग जिले में बिजली गिरने की घटना हुई है, जिनमें 3 महिलाओं की मौत हुई है। दंतेवाड़ा में 12 ग्रामीण इसकी चपेट में आए हैं। बीजापुर में बाहर काम कर रही महिलाएं चपेट में आई है। मनेन्द्रगढ़ में मजदूरी काम में लगी महिलाओं पर आकाशीय बिजली भी गिरी थी। मौसम की मार और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ को चावल खरीदी पॉलिसी में सुधार पर विचार करना चाहिए। देश भर में मौसम का पारंपरिक पैटर्न बदल रहा है। मई का महीना अगस्त जैसा लगता है। सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि जयपुर से लेकर लखनऊ तक कई हिस्सों में यही हाल है। बारिश का पैटर्न भी बदल रहा है। मार्च में बेमौसम बारिश और अगस्त और अक्टूबर में सूखा जैसे हालात बन रहे हैं। सीधे शब्दों में कहे तो हम मौसम पर भरोसा नहीं कर सकते, साथ ही अपने मौसम का अनुमान लगाने वाले सिस्टम पर भी। इस पैटर्न से हमारे यहाँ बारिश पर निर्भर किसानों के लिए एक बड़ी समस्या पैदा होती है, खासकर छत्तीसगढ़ जैसे इलाकों में बारिश पर निर्भर धान उगाने वाले किसानों के लिए, जिनकी धान खरीदने की सरकारी पॉलिसी स्थिर है और खरीदी पॉलिसी में कमियों से किसान जूझ रहे हैं। तहसीलदारों की हड़ताल खत्म, सरकार से सकारात्मक चर्चा के बाद लिया फैसला, आज से लौटेंगे काम पर।
सरगुजा जिले के मैनपाड़ तहसील अंतर्गत राजापुर उप तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तुषार मानी के साथ शासकीय कार्य के दौरान हुई मारपीट, अभद्रता और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। शासन के साथ हुई चर्चा और प्रकरण में वैधानिक कार्यवाही शुरू होने के बाद छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने अपना प्रस्तावित सामूहिक अवकाश कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश भर के तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट आज यहाँ पर पुनः नियमित कार्य पर लौटेंगे। छोटी मां का बच्चे के लिए बड़ा सपना, आरटीई से एडमिशन के लिए खा रही दफ्तरों के धक्के पहुंची कलेक्टर के पास। गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो एक मां के संघर्ष, जज्बे और अपने बच्चे के बेहतरीन भविष्य के लिए किए जा रहे प्रयासों की कहानी बयां करती है। ग्राम पंचायत सारबहरा की निवासी रेशमा वंशकार अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर है। शारीरिक रूप से दिव्यांग होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपने बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। रेशमा वंशकार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर परिवार से संबंध रखती है। उनकी लंबाई लगभग 3 फीट है, लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर उनके हौसले किसी भी चुनौती से बड़े हैं। वह चाहती है कि उनका बच्चा शिक्षा के अधिकार यानी आरटीई के तहत किसी अच्छे विद्यालय में प्रवेश लेकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करे। रायपुर समेत प्रदेश की आईटीआई रिक्त सीटों पर आवेदन शुरू, 15 जून तक ऑनलाइन पंजीयन, कोपा, स्टेनो और डिजाइन ट्रेड में मिलेगा प्रवेश। शासकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रायपुर में कोपा, स्टेनो, हिंदी और इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन ट्रेड खाली सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगवाए गए हैं। इसके साथ ही आईटीआई माना, जिला रायपुर और प्रदेश की अन्य शासकीय आईटीआई में भी खाली सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 29 मई से 15 जून 2026 तक विभाग की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आवेदन कर सकते हैं। पूरी प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे उम्मीदवारों को आवेदन करने में आसानी होगी। धमतरी जिला अस्पताल बनेगा रीजनल हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल की 450 बिस्तरों तक बढ़ेगी क्षमता। छत्तीसगढ़ के सबसे अहम जिलों में शुमार धमतरी अब मेडिकल सुविधाओं के विकास का गढ़ बनने जा रहा है। धमतरी कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने इस बात का ऐलान किया है। दरअसल बीते दिन कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने धमतरी जिला अस्पताल का दौरा किया और यहां का जायजा लिया। कलेक्टर ने इस दौरान मरीजों से बातचीत की और अस्पताल में मिलने वाले सुविधाओं का भी जायजा लिया। कलेक्टर ने स्वास्थ्य कर्मियों को संवेदनशील और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का आयोजन 6 से 9 जून तक, प्रवेश पत्र जारी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा की समय सारणी घोषित कर दी गई है। आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार परीक्षा का आयोजन 6 जून से 9 जून 2026 तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। परीक्षा 2 पालियों में प्रातः यहाँ पर 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संपन्न होगी। नीट सीबीएसई मुद्दे पर एनएसयूआई का प्रदर्शन, बिलासपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के बंगले का किया घेराव। बिलासपुर जिले में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ी के विरोध में कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के बंगले का घेराव किया। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस को भीड़ रोकने के लिए वाटर कैनन और बल का भी प्रयोग करना पड़ा। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जागड़ के नेतृत्व में कांग्रेस और छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने बिलासपुर में एक विशाल रैली निकाली। प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और देश के परीक्षा प्रणाली में पूरी पारदर्शिता लाने की मांग कर रहे थे। गुड़ियारी अंडरब्रिज आज से 18 जून तक बंद रहेगा। एक्सप्रेसवे से आवाजाही प्रभावित, रेलवे की ओर से किया जाएगा मेंटेनेंस का काम। रायपुर में एक्सप्रेसवे से गुड़ियारी आने जाने वाले लोगों को अगले 14 दिनों तक रूट बदलना पड़ेगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मेंटेनेंस कार्य के चलते गुड़ियारी रेलवे अंडरब्रिज को आज से 18 जून तक बंद रखा जाएगा। ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक रायपुर स्टेशन यार्ड के बिलासपुर एंड पर स्थित इस अंडरब्रिज में रेलवे कवर शेड और पाइप डालने का काम करेगा। इसके चलते इस रास्ते पर यातायात पूरी तरह बंद रहेगा। 13 जून को एनएचएम कर्मचारियों का महासम्मेलन, सीएम साय होंगे मुख्य अतिथि। प्रदेश भर से 18,000 से अधिक अधिकारी कर्मचारी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ ने 13 जून 2026 को रायपुर स्थित स्वामी बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया है। यह महासम्मेलन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों की एकजुटता, समर्पण और स्वास्थ्य सेवाओं में उनके अमूल्य योगदान को समर्पित होगा। आज बिलासपुर में सुशासन तिहार में शामिल होंगे मुख्यमंत्री शाह। 27 करोड़ के एजुकेशन हब नालंदा परिसर का करेंगे निरीक्षण, लेंगे समीक्षा बैठक।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बिलासपुर दौरे पर रहेंगे। अपने प्रवास के दौरान वे बंधवा पारा तालाब परिसर स्थित इसिका पार्क में आयोजित सुशासन तिहार में शिविर में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री यहां विभिन्न शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्री वितरित करेंगे और आम लोगों से संवाद करेंगे। इसके अलावा वे निर्माणाधीन एजुकेशन हब और नालंदा परिसर का निरीक्षण करने के साथ कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी लेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर शहर में राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई है। थान खमरिया में वक्फ बोर्ड के आदेश की अवहेलना, उर्स में डीजे और धुमाल बजाना पड़ा भारी, उपकरण जब्त कर दर्ज होगी एफआईआर। बेमेतरा जिले के थान खमरिया में आयोजित उर्स कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के आदेशों की अवहेलना का मामला सामने आया है। प्रतिबंध के बावजूद डीजे और धुमाल के उपयोग की सूचना मिलने पर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज स्वयं मौके पर पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस ने डीजे उपकरण जब्त कर संबंधित आयोजक समितियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। राजनांदगांव जिला अस्पताल में 6 करोड़ 42 लाख के कार्यों का लोकार्पण, सीएमएचओ के नए भवन का भूमि पूजन किया। मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने पर जोर। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह बीते दिन राजनांदगांव जिला चिकित्सालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 6 करोड़ 42 लाख रुपए से अधिक के स्वास्थ्य कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही डॉक्टरों से संवाद कर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी चर्चा की। पीएम ई ड्राइव योजना, छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग नेटवर्क बनाने की तैयारी, मांगी जमीन। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधाओं का नेटवर्क विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी नगर निगमों और जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाओं से ऐसे उपयुक्त स्थलों की जानकारी मांगी है जहां इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन या चार्जिंग प्वाइंट स्थापित किए जा सके। यह पहल केंद्र सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित पीएम ई ड्राइव योजना के तहत की जा रही है। प्रदेश में 27,000 से ज्यादा पेंशनधारी परेशान, केंद्र की राशि अटकी तो शुरू हुआ डीएलएस सत्यापन का काम। रायपुर नगर निगम क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का मुद्दा अब केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक और मानवीय समस्या का विषय भी बन चुका है। वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, परित्यक्ता और अन्य पेंशन योजनाओं से जुड़े हजारों हितग्राही पिछले कई महीनों से भुगतान के इंतजार में हैं। बुजुर्ग और दिव्यांगजन निगम कार्यों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें न तो पेंशन मिल रही है और न स्पष्ट जवाब। 50,000 रिश्वत मांगने पर 2 एसआई सस्पेंड, महिला बोली साइबर क्राइम वालों ने भी 2 लाख मांगे, ड्रग्स केस में किया था गिरफ्तार। दुर्ग जिले में रिश्वत मांगने के मामले में 2 एसआई को सस्पेंड किए गए हैं। पुरानी भिलाई थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर तुलसीराम साहू ने एक महिला को ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया। आरोप है कि छोड़ने के लिए बेटी से 50,000 की डिमांड की थी। घूस मांगने का ऑडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने तुलसीराम साहू और साथ देने वाले खुर्सीपार में पदस्थ देवलाल साहू को निलंबित कर रक्षित केंद्र दुर्ग अटैच किया है। बेटी का आरोप है कि साइबर क्राइम वालों ने भी उससे 2 लाख मांगे थे। सेकेंड हैंड गाड़ियों का व्यवसाय पड़ेगा महंगा, देनी होगी बैंक गारंटी, नियम तोड़ा तो रकम जब्त। छत्तीसगढ़ में सेकेंड हैंड गाड़ियों का कारोबार करने वालों को अब अपना व्यवसाय चलाने के लिए लाखों रुपए खर्च करने होंगे। दरअसल सरकार अब इन कारोबारियों से 1 से लेकर 5 लाख रुपए तक की बैंक गारंटी लेगी। इसके बाद ही वे अधिकृत वाहन डीलर बन पाएंगे। यही नहीं, अगर नियम नहीं माने तो बैंक गारंटी की रकम जब्त होगी और कारोबार भी बंद करवा दिया जाएगा। राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने यह नई व्यवस्था लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ मोटरयान अधिनियम 1994 में संशोधित प्रस्ताव किया है। राज्य सरकार का यह कदम केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आदेश के क्रियान्वयन में है। प्रस्ताव पर आम जनता और संबंधित पक्षों से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई है। तमिलनाडु में बंधक बने मजदूरों को जिला प्रशासन ने छुड़ाया, कलेक्टर जन्मजय मोहबी की मेहनत लाई रंग। छत्तीसगढ़ में एक और सुशासन तिहार मना रही राज्य की खुशहाली का दावा किया जा रहा है। वहीं जांजगीर चांपा जिला में अभी भी मजदूरों का पलायन जारी है। श्रम विभाग के अधिकारियों को इस बात तक की भनक नहीं थी कि जांजगीर चांपा जिला के 41 मजदूर और उनके बच्चे तमिलनाडु में बंधक बना लिए गए थे। इसकी सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और मजदूरों को मुक्त कराया गया। छत्तीसगढ़ में काव्य कुंभ 5 से 7 जून तक वसीम बरलेवी, आलोक श्रीवास्तव और मामे खान समेत कई दिग्गज होंगे शामिल। कविता, गजल, संगीत का होगा संगम। मध्य भारत के बड़े साहित्यिक आयोजनों में शामिल काव्य कुंभ का दूसरा संस्करण छत्तीसगढ़ में 5 से 7 जून तक आयोजित होगी। इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। 5 जून को इसका आयोजन राजनांदगांव में होगा, जबकि 6 और 7 जून को रायपुर के केपीएस डुंडा कमल विहार परिसर में देश भर के नामी कवि, शायर, लेखक और कलाकार और संगीतकार जुटेंगे। पत्रकारिता विश्वविद्यालय में अभाविप का हल्ला बोल, बैकडोर एंट्री से लेकर 7 करोड़ के ऑडिटोरियम तक उठे सवाल।
कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय एक बार फिर से विवादों के केंद्र में है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर अनियमितताओं, भ्रष्टाचार और छात्र हितों की अनदेखी के आरोप लगाते हुए 15 सूत्री मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बर्खास्त प्राध्यापक की कथित यहां पर पुनर्नियुक्ति, करोड़ रुपए के ऑडिटोरियम की बदहाल स्थिति और छात्र सुविधाओं की कमी को लेकर कार्यकर्ताओं ने कुलपति कार्यालय का घेराव कर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कबीरधाम में प्रभारी सचिव का एक्शन समीक्षा बैठक में दिए विकास कार्यों में तेजी के सख्त निर्देश। कबीरधाम में बीते दिन प्रभारी सचिव एस भारतीदासन ने जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने जिले के विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। धमतरी में ट्रेड लाइसेंस व्यवस्था का व्यापारियों ने किया विरोध। सीजी चैम्बर ने सीएम के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। वाहन फिटनेस सहित विभिन्न मांगों पर चर्चा। धमतरी में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें व्यापारियों ने ट्रेड लाइसेंस व्यवस्था को स्थगित करने और वाहन फिटनेस सहित विभिन्न मांगों को उठाया है। व्यापारियों ने ट्रेड लाइसेंस व्यवस्था का कड़ा विरोध करते हुए इसे तत्काल रद्द करने की मांग की है। उनका कहना है कि ट्रेड लाइसेंस लागू होने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जुलाई में होगी 10वीं 12वीं की पूरक परीक्षा। छत्तीसगढ़ बोर्ड ने जारी की डेट शीट। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर ने वर्ष 2026 के लिए 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया। बोर्ड द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार मुख्य परीक्षा में असफल रहे या अपने अंकों में सुधार करने की चाह रखने वाले विद्यार्थियों को एक और अवसर मिलेगा। पूरक परीक्षा को द्वितीय मुख्य एवं अवसर परीक्षा के नाम से भी जाना जाता है। सोशल मीडिया के डॉन ने कान पकड़कर लगाई उठक बैठक। खुद को किंग डॉन बताने वालों पर कार्रवाई। भिलाई में गुंडागर्दी करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले 2 युवकों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें उठक बैठक करवाई। इसके साथ ही उनका जुलूस भी निकाला, जिसमें दोनों युवक कान पकड़कर चलते नजर आ रहे हैं। राजनांदगांव में राजस्व के 21,000 मामले निपटे। कलेक्टर ने टीएल बैठक में विभागीय कार्यों और शासकीय योजनाओं की समीक्षा की। राजनांदगांव कलेक्टर जितेंद्र यादव ने साप्ताहिक समय सीमा बैठक में विभागीय कार्यों और शासकीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने जनदर्शन में ग्रामीणों और शहरी नागरिकों की समस्याएं भी सुनी और अधिकारियों को फौरन निराकरण के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में सुशासन तिहार जन समस्या निवारण शिविरों की प्रगति भी बताई गई। जिले में अब तक 48 शिविर आयोजित किए गए, जिनमें कुल 24,001 आवेदन मिले। इनमें से 5,528 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। फिलहाल दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। आप सभी को आज का न्यूज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चलिए मिलते हैं और तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।